अच्छा, हम लोगों ने ना पिछले दिनों एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी एनी, आपने जो कोई जीन्स का कुछ हुआ था जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग था और बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें की और आपकी हुब्बुल वतनी के ऊपर भी बात हुई। उस हवाले से फिर लेटर ऑन आपने कुछ थोड़ा सा कन्फेस भी किया, अपोलोजाइज किया लोगों से। वो क्या थोड़ा सिलसिला हुआ था, थोड़ा बताओगे उससे? बेसिकली ये हुआ था कि जो जीन्स मैंने पहनी हुई थी लॉन्च, मेरा जो AK लॉन्च का जो इनॉग्रेशन लॉन्च स्पेशल था जिसमें सेलिब्रिटी लॉन्च आप कहते हैं, मीडिया लॉन्च, उसमें जो जीन्स पहनी हुई थी उसकी बैक साइड पे लेग पे देयर वाज अ पाकिस्तान फ्लैग। बेसिकली वो जीन्स पैचवर्क जीन्स हैं, ठीक है, एंड बाय अमार बिलाल हु इज आल्सो अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो वी डिजाइन द जीन्स टुगेदर। क्योंकि मैं इतनी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ, मैंने कहा तो हमारा फ्लैग भी जीन्स में, क्योंकि वो लोगों की जीन्स में अमेरिकन फ्लैग्स होते हैं, UK के फ्लैग्स, मैंने कहा क्यों पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए। बट एक एरर था आई गेस ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्शन कि वो फ्लैग हैपेंड टू कम ऑन द लेग एट द बैक, एंड गॉड फॉरबिड इट वाज नॉट एट द फुट जैसे क्लेम कर रहे थे कि फुट पे, पाँव पे तो जीन्स भी नहीं आती, पाँव पे तो शूज होते हैं। बिल्कुल सही। बट ऑब्वियसली क्योंकि दिस इज द मीडिया एंड दे वांट टू ऑलवेज ब्लो एवरीथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, उन्होंने एक स्टोरी बना दी कि मेरी बेसिकली पेट्रियोटिज्म क्वेश्चन हुई थी कि आप पेट्रियोटिक पाकिस्तानी नहीं हो, हाउ कुड यू डू दिस, आपने हमारे फ्लैग को डिमीन किया है। बिल्कुल। और फिर मैंने उनको ये तो आपने कहा था कि आपको ये कहना चाहिए था कि इट्स नॉट ओनली यू, योर फ्लैग, इट्स माय जस्ट एज मच, इन फैक्ट इट्स मोर माय फ्लैग देन इट इज देयर फ्लैग, बिकॉज जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज होती हैं, आई एम श्योर यू नो, उनके अंदर जो पाकिस्तान के लिए प्यार होता है वो यहाँ के लोगों से ज़्यादा होता है। आई थिंक वो दूर रहते हैं ना, तो उनकी फीलिंग ज़्यादा होती हैं। सही। तो I was very upset. I mean, I was shaking when I saw the news on TV. I was shaking because इस तरह कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी कभी हुई नहीं है मेरे बारे में। तो जब मैं सुबह को उठी हूँ, आंखें भी नहीं खुली थी और मैं नीचे आई हूँ और टीवी पे my mom was watching it and she was like, Annie, look. And I was like, oh my God, I did not intend for that at all. वही बात है कि आपकी नीयत कोई गलत नहीं थी और कई दफ़ा इंसान से ऐसी आपकी गलती भी नहीं थी किसी की वजह से, मतलब ठीक है वही जो प्रोडक्शन जो स्टिचर था जो भी था ये जो उसने गलत जगह पे फ्लैग लगा लिया। बट इट्स अ पार्ट, जब आप इतने फेमस होते हैं ना तो फिर इस तरह की कंट्रोवर्सीज भी कभी ना कभी आती है। इट्स अ पार्ट। बट हर्ट में इसलिए हुई क्योंकि मेरी जो पेट्रियोटिज्म वो क्वेश्चन हुई थी और मतलब मैं अपने मुल्क के लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम डूइंग। लेकिन बट वही बात है, आज आप लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और नादिम हैं। आई मीन वो समझ रही हैं कि ठीक है उनसे एक गलती हो गई, इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं किया। तो थोड़ा सा वो लोग जो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं और आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। शी इज़ एक्सेप्टिंग एंड आई होप पीपल forgive you and I hope they have forgiven and they should forget it also. अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ वो एक ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी का पहला मर्द है, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन के ऊपर है, योर फादर डॉक्टर खालिद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। हाउ आर यू? आप कैसे हैं जी? आपका बहुत इंतज़ार था कि आज आप यहाँ पर आते और बेटी और बाप की कहानी हम आमने सामने सुनते, मगर आपको किसी काम से जाना पड़ गया। इट्स ओके। आप कैसे हैं और क्या कहेंगे अपनी बेटी के हवाले से? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग देयर। नो प्रॉब्लम। ड्यू टू सम वेरी पर्सनल रीजंस बेसिकली। और दूसरा ये कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अ फोन कॉल एज वेल। thirdly, बस बेटी के लिए ये है कि and माशाल्लाह she is very determined, she is very patriotic, she's a proud Pakistani and she's working hard to raise the image of our country all over the world. और inshallah with the help and support of everybody in the country and all over the world, all the Pakistanis, we will bring this change. इंशाल्लाह हमने ये जो है ना चेंज लेके आनी है और दुनिया में जो हमारे मुल्क की एक इमेज बनी हुई है कि जी पाकिस्तानी फीमेल्स यूं हैं, वी हैव टू शो द वर्ल्ड कि हम इतने ही हैं कैपेबल हैं जितने कि आप लोग हैं। हमारी औरतें भी इतनी ही एजुकेटेड हैं जितनी आपकी हो सकती हैं। तो हम लोग हैं, किसी से पीछे नहीं है इंशाल्लाह।
और जिस मुल्क के अंदर आप जैसे फादर हों, बेटियों के अगर आप जैसे बाप हों, तो आप देखें कि इस मुल्क की बेटियां किस कदर तरक्की करेंगी। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि एनी आपकी मतलब 4 बच्चों में से एक बेटी है, बाकी के भी आपके बच्चे हैं, कौन सी ऐसी इसकी खूबी है, कौन सी कैसी इसकी अच्छी बात है जो इसको बाकी के तमाम बच्चों से मुनफरिद करती है, डिफरेंट कर देती है? नहीं, मुनफरिद तो नहीं करती। मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे इसके अलावा जो हैं वो दे आर ऑल एज ब्राइट एज शी इज। इसकी खूबी है, इसकी बहुत सारी खूबियों में से एक ये है कि शी इज वेरी डिटरमिन्ड, शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज क्लियर लाइक ग्लास, क्रिस्टल क्लियर है। वट एवर शी सेज उसके अंदर कोई सूडोपन नहीं है। बिल्कुल। इफ शी hate something, she will say, listen dad, this is not right, let's do it this way. Okay. ये ना लाइक वो होता है ना, बच्चों में भी बनावट होती है, पेरेंट्स के साथ भी और ड्रामेबाजी होती है। मतलब ये कि इसके अंदर ना हमारे साथ है ना मतलब औरों के साथ है। People might have in the beginning and people had an image, I know that कि एनी ऐसी होगी, रूड होगी, ये होगी, whereas whoever speaks to her, they come to know, oh I'm sorry, we had a very bad image about you. बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रेशन था, एक लोगों ने बनाया हुआ था। बट एनी से जो भी बात करता है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ एनी, wherever she goes, she speaks for the country. And और at the end of the day हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं, we are just because of Pakistan. हम अमेरिका में चले जाएं, we are going to remain in a second class citizen. As soon as I then come to Pakistan, I start feeling like a first class citizen. I'm proud of that. अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप लाइन पे रहिएगा। अब एनी को आपको कुछ कहना है, प्लीज लिसन टू हर व्हाट शी हैज टू से, बिकॉज एनी ने हमें बताया और हम जानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और बिल्कुल जिस तरह एक्स्ट्रा, सारे फादर्स एक से होते हैं और एक ही तरह सोचते हैं, मगर आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इसको सपोर्ट किया। एंड शी वांट्स टू से समथिंग, प्लीज लिसन टू हर। जी Oh, thank you. Hello. Hello, Annie. How are you? Good. Yeah, I just saw that he dropped me here and then he had to go. I just want to say that, Dad, Urdu mein. Okay, Urdu mein. Basically, Uruj, इतने stereotypical Pakistani fathers होते हैं जो stereotypically, अपनी daughters को and rightly so. I mean, I'm not saying it's a wrong thing. लेकिन एक होता है कि okay, आप बेटी हो घर की, आप ये नहीं कर सकती हैं, आप ये कर सकती हो, and then not allowing the girl to do जो वो अपने बेटे को इजाज़त दें जिस चीज़ का वो उनकी बेटी यूजुअली नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे फादर ने मुझे हमेशा कहा कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू इन दिस वर्ल्ड, और कभी कोई ऑब्स्टिकल, कभी कोई लिमिट, कभी कोई लाइन ड्रॉ नहीं की, सिंपली इसलिए कि वो मुझे इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनको खुद पता है कि मैं अपनी लाइंस खुद ड्रॉ करूँगी, मुझे अपने लिमिट्स का पता है। एंड फॉर दैट आई वांट टू थैंक माय डैड। एंड इवन लाइक आज तक आफ्टर अल्लाह, आई थिंक जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, इट्स बिकॉज ऑफ माय डैड। So I want to thank my dad. I think my fans want to thank my dad. My fans love my dad, and I want to thank my dad. And I want to thank my dad especially now कि मैंने एक और headache उनको दिया, मैंने कहा मैंने ये lounge करना है, मैंने ये करना है। मतलब ज़िंदगी में जो कुछ भी मैंने चाहा है, जो कुछ भी मैंने जिस चीज़ की भी मैंने डिमांड की है, उन्होंने पूरी की है। और मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि जितने अच्छे आपके डैड हैं ना, उतना अच्छा आपको लाइफ पार्टनर भी मिल जाए, ताकि ज़िंदगी आगे जो हो वो भी बहुत अच्छी हो। एंड आई वांट टू थैंक योर डैड ऑल्सो, जिन्होंने एक इतनी अच्छी आर्टिस्ट, एक इतनी अच्छी सिंगर हम लोगों को दी, हमारे मुल्क को। एनी थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आपको जानने की हमने कोशिश की है, बहुत सी बातें रह गई जिसके लिए हम आपको दोबारा बुलाएंगे और एक मुलाकात और होगी, लेकिन उससे पहले मैं आऊँगी आपके AK लाउंज में। Thank you. और आप लोग भी ज़रूर जाइए जी AK लाउंज, जो CTC के लेन में है, 2-4 चीज़ों की, बिल्कुल वहाँ पर जाएं लाहौर में और ज़रूर एंजॉय करें। अगर आपने सुबह का नाश्ता करना है 6 बजे उठ के, अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती तो एक जगह खुली होगी, वो है AK लाउंज, और वहाँ पे जाके एंजॉय कीजिए। इट वाज लवली हैविंग यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये एक हम लोगों ने प्लांट का सिलसिला स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा मुल्क हरा भरा हो जाए। माय मॉम लव्स प्लांट्स। अच्छा चलो, ये एक एडिशन हो जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह वही बात कहूँगी कि अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।